नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। भारत की सियासत आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण का नहीं रह गया है, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व और उसकी आत्मा के भविष्य का बन गया है। यह वह समय है जब चुनाव महज जनादेश नहीं रह गए, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक प्रयोग में बदल चुके हैं, जहां तय किया जा रहा है कि देश किस दिशा में सोचेगा, किस भाषा में बोलेगा और किन मूल्यों को अपना भविष्य मानेगा। यह दौर केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि यह तय करने का है कि लोकतंत्र जनता के हाथ में रहेगा या धीरे धीरे कुछ शक्तियों के नियंत्रण में सिमट जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में राजनीति का स्वरूप जिस तेजी से बदला है, उसने यह साफ कर दिया है कि अब चुनाव केवल नीतियों और कार्यक्रमों की लड़ाई नहीं रहे, वे भावनाओं, पहचान और भय की लड़ाइयां बन चुके हैं। जनता के सामने विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं और उनकी जगह भावनात्मक उकसावे, सांस्कृतिक डर और राष्ट्रवाद के नाम पर गढ़े गए प्रतीक ले रहे हैं। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें 2026 के चुनाव सामने खड़े हैं, एक ऐसे मोड़ पर जहां लोकतंत्र को खुद से लड़ना पड़ रहा है। बिहार से शुरू होकर यह परिघटना पूरे देश में फैलती दिख रही है। बिहार की राजनीति ने हाल के वर्षों में यह दिखा दिया कि विचारधाराएं अब अस्थायी नहीं रही। कल तक जो दल एक दूसरे को लोकतंत्र का दुश्मन बताते थे, वे सत्ता की जरूरत पड़ते ही साथ खड़े हो जाते हैं। यह केवल राजनीतिक लचीलापन नहीं है, बल्कि उस नैतिक आधार का क्षरण है जिस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी होती है। जब सत्ता का लक्ष्य सिद्धांतों से बड़ा हो जाए, तब लोकतंत्र धीरे धीरे सौदेबाजी में बदलने लगता है। इस बदले हुए माहौल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को नजरअंदाज करना बेमानी होगा। संघ अब केवल एक वैचारिक संगठन नहीं रहा, बल्कि एक दीर्घकालिक राजनीतिक परियोजना का संचालन कर्ता बन चुका है। उसका प्रभाव केवल एक चुनावी रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सोच, भाषा और प्राथमिकताओं को गढ़ने तक फैल चुका है। शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, मीडिया से लेकर सोशल नेटवर्क तक एक व्यापक वैचारिक तंत्र तैयार किया गया है, जो धीरे धीरे सामान्य चेतना का हिस्सा बनता जा रहा है। यही वह शक्ति है जो सत्ता पर बदलने से परे जाकर व्यवस्था को प्रभावित करती है। बंगाल इस संघर्ष का सबसे तीखा मैदान बन चुका है। यहाँ सत्ता की लड़ाई से अधिक विचारधाराओं की भिड़ंत हो रही है। एक ओर बहुलतावाद, भाषा और सांस्कृतिक विविधता की परंपरा है, दूसरी ओर एकरूपता और केंद्रीकरण की राजनीति। बंगाल की राजनीति अब विकास या प्रशासन से अधिक पहचान और अस्मिता की लड़ाई बन गई। यह सिर्फ राजनीतिक दलों का संघर्ष नहीं है, बल्कि इस बात की परीक्षा है कि क्या एक बहुलतावादी समाज दबाव के आगे झुकेगा या अपने मूल स्वभाव को बचाए रखेगा। तमिलनाडु में यह संघर्ष अलग रूप लेता है। यहाँ राजनीति लंबे समय से सामाजिक न्याय और द्रविड़ चेतना के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब वहाँ भी असंतोष उभर रहा है, पुराने दलों से, अस्थापित नेतृत्व से और पारंपरिक राजनीति से। फिल्मी सितारों का राजनीति में आना इसी असंतोष का संकेत है। यह बदलाव बता रहा है कि जनता विचारधारा से ज्यादा व्यक्तित्व पर भरोसा करने लगी है। यह प्रवृत्ति खतरनाक भी है, क्योंकि जब राजनीति व्यक्तियों पर टिकती है तो संस्थाएं कमजोर हो जाती है। केरल इस पूरे परिदृश्य में एक अलग उदाहरण पेश करता है। यहाँ राजनीतिक चेतना अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन यहाँ भी दबाव बढ़ रहा है। सामाजिक ताने बाने में धीरे धीरे दरारें डाली जा रही हैं। धर्म, पहचान और सांस्कृतिक भिन्नताओं को उभार कर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां साझा नागरिकता की जगह संकीर्ण पहचाने ले लेती हैं। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन गहरी है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका का है। चुनाव आयोग, प्रशासन, जांच एजेंसियां, ये सभी लोकतंत्र के स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन जब इन पर पक्षपात के आरोप लगने लगे, जब निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो, तब लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं चलता, वह भरोसे से चलता है, और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर चुनाव एक परीक्षा बन गया है, न सिर्फ दलों के लिए बल्कि नागरिकों के लिए भी। यह तय करने का समय है कि क्या हम केवल तमाशबीन बनकर सत्ता की चालें देखते रहेंगे या नागरिक होने का अर्थ भी समझेंगे। लोकतंत्र का भविष्य सिर्फ नेताओं के भाषणों से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि आम नागरिक किस हद तक सच और झूठ, अधिकार और प्रचार के बीच फर्क कर पाता है। यह लड़ाई किसी एक पार्टी या विचारधारा की नहीं है। यह लड़ाई उस विचार की है कि सत्ता जनता के सेवक होनी चाहिए, न कि जनता सत्ता की गुलाम।
अगर यह भावना हार गई, चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे, और अगर यह जीवित रही तो लोकतंत्र तमाम कमजोरियों के बावजूद भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ से दो ही रास्ते जाते हैं। एक वह जहाँ लोकतंत्र धीरे धीरे एक नियंत्रित व्यवस्था में बदल जाता है, दूसरा वह जहाँ जनता अपनी भूमिका को पहचानती है और लोकतंत्र को फिर से जीवित करती है। फैसला किसी एक नेता, पार्टी या संस्था के हाथ में नहीं है। यह फैसला उस हर नागरिक के हाथ में है जो वोट देता है, सवाल पूछता है और चुप रहने से इनकार करता है। यही इस समय का सबसे बड़ा सत्य है और यही आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा इम्तिहान। अब सवाल यह उठता है कि इस इम्तिहान पर आखिर कौन खरा उतरेगा? नेता जो जातियों के गठजोड़ में उलझे हुए हैं, या संघ जो जातियों को एक कर हिंदू बनाम अन्य करने की अपनी एक रणनीति की चौपट पहले ही खेल चुका है। कुल मिलाकर देखना है कि होगा क्या। अगर आपको लगता है कि वाकई 5 राज्यों के चुनाव से लोकतंत्र के अपने अस्तित्व के खतरे वाले एजेंडे से सब लोग वाकिफ हैं, तो जरूर लिखिए, और अगर नहीं लगता है तो भी लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।